एक सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसे ऑटोनोमस व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो हम इसके बारे में सिर्फ सोच सकते थे, और आज के ज़माने में ये सच्चाई है। एक ऐसा व्हीकल जो अपने इन्वायरमेंट को समझ सके और बिना किसी ह्यूमन इनपुट के नेविगेट करे। ये व्हीकल पूरी तरह से सेंसर से भरा हुआ है, जिसमें राडार, लीडार, जीपीएस, कैमरा भी शामिल है। इसे तो हम इतना आसानी में समझ नहीं सकते। इसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंट बनाने पड़ेंगे। लेवल ऑफ ऑटोनॉमी। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के द्वारा डिफाइंड ड्राइविंग ऑटोमेशन में 6 लेवल्स हैं, जिनमें 0 से लेकर 5 तक व्हीकल बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के सभी कंडीशन में ड्राइविंग करने में सक्षम है। की कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए विभिन्न प्रकार का सेंसर यूज करती है, जिनमें राडार, लीडार, जीपीएस और कैमरा भी शामिल है। कंट्रोल सिस्टम, एडवांस सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम सेंसर डाटा को प्रोग्रेस करके रियल टाइम में डिसीजन लेते हैं। 3 एक्ट्यूएटर्स। ये कंपोनेंट स्टीयरिंग, एक्सीलरेशन, ब्रेक कंट्रोल पैनल के द्वारा जनरेटेड ड्राइविंग कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। 4 कनेक्टिविटी। सेल्फ ड्राइविंग कार अक्सर अन्य व्हीकल में इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्रोल सेंटर के साथ डाटा एक्सचेंज करते हैं, जो वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क पर डिपेंड होते हैं। बेनिफिट, इससे हमें क्या क्या फायदा हो सकते हैं। 1. ट्रांसपोर्टिंग। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में सुरक्षा में सुधार लाना और भीड़भाड़ को कम करना, और उन लोगों को मोबाइलिटी ऑप्शन प्रोवाइड करके ट्रांसपोर्टिंग में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, स्पेशली उनके लिए जिनको कार चलाना नहीं आता। 2. अर्बन प्लानिंग। सेल्फ ड्राइविंग कार्स अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन को इनक्रीज कर सकती है, क्योंकि वो पार्किंग स्पेसेस की जरूरत कम कर सकती है और सिटी ऑर्गेनाइजेशन के तरीके को बदल सकती है। और इनसे हमें जितने फायदे होंगे उससे ज़्यादा नुकसान होंगे। इनमें नुकसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2-3 को ही कवर कर पाया हूँ। नंबर 1. सेफ्टी। इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स इज ए सिग्निफिकेंट चैलेंज, क्योंकि उन्हें कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट को समझना और एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, जिसके लिए एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर किसी पब्लिक रोड पर किसी कार को बिना ब्रेक के और बिना ड्राइवर को छोड़ दिया जाए, तो आप एक बार सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। और ये सब हादसे से बचने के लिए गवर्नमेंट को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। 2. रेगुलेटरी हार्डल्स। पब्लिक रोड्स पर सेल्फ ड्राइविंग कार को तैनात करना और उनके संचालन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को रोड्स पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लगाना चाहिए। अगर बाय चांस कभी भी कार्स किसी और दिशा में चला जाए या फिर इसकी मशीन्स खराब हो जाए, तो उन फ्रेमवर्क्स की मदद से कार को तुरंत रोका जा सके। 3. एथिकल कंसिडरेशंस। सेल्फ ड्राइविंग कार्स पोटेंशियल एक्सीडेंट सिनारियों में डिसीजन लेने और ह्यूमन एंड मशीन्स के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी के आवंटन की रिकॉर्डिंग नैतिक सवाल उठाते हैं। और अगर इसी कारण से रोड पर किसी की जान चली गई, तो ओनर को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा। लेकिन अभी लोग सोच रहे हैं ये सब तो फ्यूचर में होगा, अभी सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं आने वाली। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, एलन मस्क ने सेल्फ ड्राइविंग कार बना ली है। लगभग ये मार्केट में उतरने ही वाला है, क्योंकि एलन मस्क और टेस्ला सालों से इसी प्रोजेक्ट में लगी हुई है, और इनमें बहुत सारे यूनिक फीचर भी होंगे, जिससे ये हमें कितने फ़ायदा देंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन नुकसान का 100% गारंटी है। और सबसे ज़्यादा डराने वाली बात तो ये है, एलन मस्क ने AI रोबोट भी बना ली है, जो ऑटोनोमस व्हीकल पे ही काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार इंसानों को बनाने नहीं दी, वो AI से काम करवा रहे हैं। और इनके बारे में टेस्ला ने एक पोस्ट भी की थी, और वो रोबोट से काम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो ह्यूमन से ज़्यादा तेज और अच्छा काम कर सकते हैं। तो उन्होंने इस रोबोट का नाम ऑप्टिमस रखा है, और उन्होंने ऑप्टिमस का जनरेशन 2 भी बना लिया है। बस इतना ही लोगों को पता है, और बाकी बातें तो एलन मस्क ने सीक्रेट रखा है, जिसे आप अगर ChatGPT में भी सर्च करोगे तो भी आपको आंसर नहीं मिलने वाला। और मेरा अगला वीडियो ऑप्टिमस पे ही होने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं इसी रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, और वीडियो पे 20 लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर फेसबुक से देखो तो फॉलो कर देना बस।